जब आप अंधेरे को अपना जहाज का पायलट बना देंगे आनर को, तो जहाज तो कहीं उलटबे करेगा आपको। टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, पूरी आतंकवादियों को, चाहे वो अफगानिस्तान का आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी, उन्हें हथियार की सप्लाई पेशावर से होती है। पेशावर से ही सारे हथियार की सप्लाई होती है। पेशावर में हथियार बनते हैं सब। दुनिया का कोई भी हथियार चाहिए पेशावर वाला आपको बना के दे देगा। AK-47 वहां टांग के बेचा जाता है। कैसे अपने रक्षाबंधन में राखी बेचा जाता है, जहां तहां टांग के। ऐसे कोई जो राखी पसंद है आप ले लीजिए, वहीं जो हथियार पसंद है ले लीजिए। कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। 30,000 से 40,000 के रेंज में AK-47 ना बहन। सरकारें आतंकवादी है तो क्या करिएगा, अजब हाल है। जो अब बताइए, खुदे आतंकवादी रहेगा, यूएनओ आपके आंतरिक मामले में क्या करेगा? वो कहेगा कि हमारे देश में यही फैशन है आतंकवाद। वहां एक सेक रहता है सब, मत पूछे। वहां लड़कियां AK-47 चलाती है सब। पता जिन्ना देख के ना बहुत रोता होगा, कहता होगा कि इतना तो कमीना हम भी नहीं थे। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। इस तरह से किसी देश को बर्बाद किया जाता है। यहाँ पे यही होता है। आप जब कभी आप धार्मिक ज्यादा हो जाइएगा ना, तो यही आपका देश डूबेगा। क्योंकि धार्मिक चीजों में वही जाता है जो ना इंजीनियरिंग करना चाहता है, ना मेडिकल करना चाहता है, ना कंपटीशन देना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। ज्यादातर वही लोग धार्मिक चीजों में जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, बट उनको ही अनपढ़वा दाब देता है सब। क्योंकि पढ़े लिखे लोग फालतू लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, और कहीं बैठ के डिस्कस करने लगेगा, कोनो चौराहा पे कहीं खाने पीने रहेगा। इसे पढ़ा लिखा लोग। तो ये जब धीरे धीरे आप धार्मिक चीजों को आगे करने जाते हैं ना, तो 10 साल 20 साल बाद आपको अंदाजा नहीं लगेगा आप एक ऐसे लोगों को आगे कर दिए जिन्होंने न स्कूल कॉलेज देखा, न अंतरराष्ट्रीय रिलेशन देखा, न यूएनओ क्या होता है, न संसद क्या होता है, न जुडिशरी क्या चीज होती है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या, कुछ नहीं पता है। 4-5 गो मोटका मोटका किताब बहुत पहले से आके पढ़ते आ रहा है, जिसमें कोई ना संशोधन हुआ है ना कुछ। उसी को धीरे धीरे 20 साल 30 साल बाद वो लोग समाज को आगे हावी हो जाते हैं। अब उसके बाद यही हो जाएगा कि जब आप अंधेरे को अपना जहाज का पायलट बना देंगे आनर को, तो जहाज तो कहीं उलटबे करेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहीं देख लीजिएगा, ये लोग कभी भी जितने क्रिश्चियन है अपने देश के फादर उधर को चर्चे भर वैल्यू देता है सब। ओ माय गॉड, चर्च में रहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं, ज्ञान मत दीजिए। उसके लिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बाकी सबको देखिएगा ना आके ज्ञान देने लगता है। तो पता कौन चीज है? यूएन के जनरल असेंबली में क्या है पता नहीं, आके कहता है यूएन मतलब क्या। यही हाल हो गया इन सब का। ये धार्मिक चीजों को आगे बढ़ाने लगा। तो धार्मिक चीज में क्या होता है, सेलेक्टेड लोग नहीं, रिजेक्टेड ज्यादातर चल जाता है। अब रिजेक्टेड आके आपको लीडर बनेगा तो भी रिजेक्ट करा देगा आपको। यही हाल हो गया इसके साथ। यहाँ पर यहाँ का एजुकेशन लेवल, इसको क्या पढ़ाइएगा? इसका इतिहास 1947 से चालू होता है। इसका इतिहास 1947 से चालू होता है। पढ़ाइएगा कौन सी बात? भगत सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक पढ़ाई में नहीं करता है। रामगुप्त, जॉब बम बनाने में जॉब की क्या जॉब पढ़ता है? सब गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, सब गड़बड़ नहीं है। 2-4% यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों को अगर देखिएगा तो उनकी मेंटेलिटी है, भारत के लोगों को बहुत हीन नजर से देखते हैं, अजीब डिजाइन के देखेंगे। उनको लगेगा कि वो जब चाहे तो भारत को मार के खत्म कर देंगे। इनको ऐसा लगता है ना कि इनके रहमो करम पे भारत के लोग जिंदा है। इन चोट्टों को लगता है। यहाँ पे आगे बढ़े, बोले ये यहां पे भी होता है यूपीएससी वगैरह, यहां पे भी होता है, यहां पर होता है टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी नहीं, टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस। इसमें टॉपर था अजमल का साहब, सबसे कम उम्र का टॉपर। चलिए ध्यान देते इधर। पेशावर समझ में आ गया? पेशावर में आतंकवादियों ने क्या किया था,
स्कूल में घुस के 2014 में स्कूल में घुस के, और वो प्राइमरी स्कूल था जिसमें क्लास 2, 3, 4 के लड़के पढ़ते थे, और वो प्राइमरी स्कूल में घुस के 8-10 आतंकवादी और छोटे बच्चों को गोली मारे थे अपने देश के। अब आप बताइए, इसके बावजूद कोई हिंदुस्तान में खड़ा होके इन हरामियों से अगर आप इंसानियत की उम्मीद करते हैं तो आप आंख रहते हुए अंधे हैं। ये अपने घर में घुस के अरे मारना है। देखिए, एक होता है कि आप कोई बड़ा हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी सही नहीं, लेकिन जब एक किसी मासूम को गोली मारा जाता है तो कितना बुरा लगता होगा। लंच के टाइम पे कोई टिफिन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को गोली मारा गया था, वहां पे घुस के आतंकवादी मार दिया। उसमें एक टीचर बड़ा अच्छा काम किया था, सारे स्टूडेंट को बंद करके वो 47 रख लेता। टीचर वो 47 रख लेता। खैर अच्छा काम किया, आतंकवादियों को मारा, अच्छा काम किया। वो उसने तो 47 सुरक्षा के लिए रखा था, ठीक था, नहीं तो वो मरा गया वो भी। लेकिन जो स्टूडेंट का कॉमन एरिया था जहां सारे स्टूडेंट खेल रहे थे, उसको बंद किया और उसके बाद मारना लगा गोली। जब दोनों ओर से गोली चलने लगती है तो आतंकवादियों को भी लगता है कि नहीं, उधर से भी गोली चल रही है, छुपना चाहिए। तो थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा डिले हुआ तो वो आर्मी पहुंच गई। और जानते हैं स्कूल किसका था? आर्मी के अफसरों के बच्चे पढ़ रहे थे उसमें। हाई सिक्योरिटी जोन में घुस के मारा था। आप लोग सुने होंगे सैनिक स्कूल, सोचो सैनिक स्कूल में घुस के मारा था वहां पर। और हमारे देश में अगर कोई सैनिक पैदल जाता है ना, अगर पैदल जाता है तो लोग उसके सामने सैल्यूट करने लगते हैं। एक सैनिक अगर हाथ दे दिया कि हमको छोड़ दिया। एक बार हम ही गांव में थे, बाइक से जा रहे थे, तो हमको घर मेरा 2 किलोमीटर था और एक रास्ते में एक सैनिक जो थे हाथ छोड़े, कहे कि हमको आगे तक जाना है। उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना था, हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कहे कि हमको थोड़ा छोड़ दीजिए आगे तक। तो हमें जाना 2 ही किलोमीटर तक था, लेकिन बैठे बैठे पूछते गए कि कहाँ चलना है, तो कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है, हमको रिपोर्ट करना है वहां पे। हम भी वहीं जा रहे हैं, हमको नहीं जाना था, छोड़ दिए वहां तक। और लौटने के टाइम, और सुनिए फौजी का, लौटने के टाइम हम कहे कि सर हमको उधर ही जाना था, आप फौज में इसलिए हम आपको छोड़ दिए। वो क्या कह रहे हैं पता है? इतना जिम्मेदारी होता है उन लोग को कि आप अगर ऐसा काम कीजिएगा तो अगली बार हम लोगों को खुद नहीं बताएंगे हमें कहां जाना है, बल्कि उसी से पूछेंगे कि तुम कहां तक जा रहे हो भाई, छोड़ना है हमें। उन लोग के अंदर देखते कितना इंसानियत होता है। अब वही कोनो दूसरा विभाग वाला रहता तो कहता कि ठीक हुआ, तनी और अगवा छोड़ दो। मतलब सोचिए हम लोग क्या फौज के लिए कितनी इज्जत है। क्या हम लोग कभी हो सकता है किसी फौज के लड़कों को घुस के कोई मारे? यहाँ पर गांव आदमी दौड़ा दौड़ा मार देगा। वहां पर एक कोई शहीद होके आता है तो पूरा जिला दौड़ जाता है उसके लिए। ये चोटे अपने फौज के नहीं हुए, अपने बाल बच्चों के नहीं हुए, हम लोग के खाक होंगे ये लोग? कभी नहीं होंगे। यहाँ पे हमको कई लोग समझाते हैं कि सर पाकिस्तान में सब गलत नहीं है। हम कहे सब गलत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वही फॉलो करती है। अगर हम आपको 2000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि इसमें अपने फैमिली को आप नाश्ता करा दीजिएगा, तो खूब अच्छा से करा दीजिएगा। और कोई हमारा 2000 रुपया दे, कहे कि इन लोग को नाश्ता करे तो चटनी ना मिलेगा 2000 रुपए में, तो हमारा तो लिस्ट वैसे नीचे गिर जाएगा कि कोई सुविधा नहीं दे रहे। जरा ये भी देखिए कि कितने लोग हैं यहाँ पे। 2000 में चटनी ना पिसाएगा धनिया पत्ती के, एक आध चम्मच ले लो ले लो ले लो। अब भाई आपके यहाँ 10 लोग हैं, आप 2000 रुपये में बेहतरीन खाना खा सकते हैं, 10 लोग बढ़िया से आप। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, तो पूरे पॉपुलेशन उतना ज्यादा है यहाँ पर। कितना 22-24 करोड़ लोग रहते हैं, हम 23 करोड़ तो यूपी में रहते हैं। और बाबा को छोड़ दिया जाएगा तो कचार देखो यूपी वाला।